अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेडागोगी का अपना एक नेक्स्ट टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, जो एफपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये जो है एफपीएससी के टेस्ट में एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ है द मेन पर्पज़ ऑफ द सुपरविजन ऑफ टीचिंग शुड बी। तो टीचिंग में जो है सबसे जो मेन पर्पस है एक टीचर का, वो क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि वो एडवांसमेंट करती है पीपल की वेलफेयर में। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प। तो बेसिक पर्पस क्या होता है इसका? बेसिक पर्पस है कि चिल्ड्रन लर्न मोर इफ़ेक्टिवली, कि जो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं, इफ़ेक्टिवली पढ़ते हैं। तो मेन पर्पस हमें पता चल गया है। और बेसिक पर्पस में चिल्ड्रन लर्न करते हैं इफ़ेक्टिवली। और नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। तो एलिमेंट्री जो स्कूल टीचर होते हैं, ये जो हेड मास्टर है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेवल्ड एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट। ये क्रिटिसिज्म कौन सा जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा फेस करना पड़ रहा होता है कि वो फेल हो जाते हैं टू प्रोवाइड लीडरशिप। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास द स्कूल हेड मास्टर आर एक्सपेक्टेड टू। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास पुट इनटू ऑपरेशन द कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु। सुपरवाइज़र वो होता है जो कि प्रोवाइड करे फ्रेंडली हेल्प। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द इफ़ेक्टिव सुपरविजन इज़ इंडिकेटेड बाय। तो इफ़ेक्टिव जो है सुपरविजन वो इंडिकेट करते हैं हम बाय हेल्पिंग टीचर बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास द स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय। स्कूल की पॉलिसी जो है वो डिटरमाइन होती है सिटीज़न और एजुकेटर से। द चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल की जो चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास इंडिकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। तो ये जो है इंडिकेशन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये होता है इक्वल राइट्स, कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज़ बैक टू। मतलब ये हिस्ट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी पुरानी है? 5000 BC। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू लुक आफ्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास एक इंस्ट्रक्शनल टास्क होता है उसके पास और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क। तो दोनों जो हर चीज़ जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इस चीज़ को उनका फंक्शन होता है कि वो हर चीज़ को अच्छे से देखे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास प्रोविज़न ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट में जो है एक इंस्ट्रक्शनल टास्क दिए जाते हैं, प्रोविज़न लेवल की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ फिज़िकल रिसोर्सेज। फ़िज़िकल रिसोर्सेज जो चीज़ों को देख रहे हैं वो नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं। फ़िज़िकल रिसोर्सेज लाइक गेम्स, एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी जो हैं नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं। और जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इंस्ट्रक्शनल टास्क में आ जाती है हमारे पास। द मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स हैं। तो वो कौन कौन सी टाइप है हमारे पास? एक है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड है लेसीज फायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास विच इज़ नॉट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती। बाकी ये जो तीनों टाइप्स हैं ये हैं एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स।
which is not characteristics of authoritative administration। तो उसमें जो है शेयरिंग जो है वो एक अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आती। बाकी रूडनेस, सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होती है अथॉरिटी में। अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, तो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिक्टेटरशिप में आती है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेस करती है म्यूचुअल शेयरिंग पे। और लाइसीज फायर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेस करती है नो इंटरफेरेंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ, ये क्या है? इसमें हम अगर ये कह रहे हैं कि बॉस इज़ राइट, तो ये हमारे पास अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें आ जाती है। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन, हर एक जो है पर्सन की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना, ये हमारे पास डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट कैरीड इन, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लाइसीज फायर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास लैटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का क्या मतलब है? उसका मतलब होता है कि सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास सुपरविजन इज़ नॉट द कंट्रोल द टीचर बट टू वर्क कोऑपरेटिवली, ये किसकी सेइंग है? ये है होए एंड फॉरसिथ ने ये बात कही थी कि सुपरविजन का मतलब कंट्रोल नहीं करना होता टीचर को, बट उनके साथ जो काम है कोऑपरेटिवली करना होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़ यूजली कैरीड आउट बाय, तो ये सारी जो सुपरविजन होती है ये एक प्रिंसिपल देख रहा होता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज़, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। असेसमेंट ऑफ हाउ वेल अ स्कूल इज़ परफॉर्मिंग, तो इसमें जो है असेसमेंट हम देखते हैं इंस्पेक्शन में। अकॉर्डिंग टू फाइव एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, कितनी है हमारे पास? 5। अकॉर्डिंग टू ग्लोसिक एंड ऑर्विक एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितने एलिमेंट है इसके मुताबिक? 7। इसके बाद हमारे पास पोस्ट कोरोप में CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टू मेक अरेंजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ, अरेंजमेंट चीज़ों को करना ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। टू ब्रिंग हारमोनी अमंग ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो इसका राइट आंसर है कोऑर्डिनेटिंग। स्कूल बजट्स, जो स्कूल के बजट होते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों में आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।